के समय में वास्तविकता में पैसा कमाना कोई कठिन काम नहीं है कि यजमान जी बताएंगे? आज के समय में पैसा कमाना कठिन है क्या? नहीं है। बोले आज के समय में पैसा कमाना कठिन नहीं है, पैसा तो उड़ रहा है, जिसमें जितनी दम हो तो कमा लो। वो तो कर्मभागी है जो बैठे बैठे रो रहे हैं कि हमारा खर्चा ही नहीं चल रहा है। पैसा कमाना जीवन में बड़ी बात नहीं है, और ना पैसा मेहनत से मिलता है। आपने देखा होगा मजदूर व्यक्ति दिन भर गट्टी फोड़ता है सड़क पर, कितना मिलता है? 400-500 मिलता है कि नहीं मिलता है? तो पैसा मेहनत से भी नहीं मिलता है ना। तो आज के समय में पैसा कमाना बड़ी बात है, न नाम कमाना बड़ी बात है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बड़ी एक्टिव है। रातों रात को आपको वायरल कर दे, पता भी नहीं चलेगा कि चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए ना पैसा कमाना बड़ी बात है, न नाम कमाना बड़ी बात है। अगर इस जीवन में कोई बड़ी बात है तो अपनी संतान को अच्छी रास्ता दिखा देना, ये जीवन में सबसे बड़ा काम है। और अगर आपकी संतान, आपके पुत्र, आपकी बेटी, पुत्र आपके अच्छे रास्ते पर हैं तो समझ लेना आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। और कहीं अगर औलाद बिगड़ गई तो फिर ढाई कैसे पेड़ रह जाओगे, किसी भी बरसात में बह सकते हो। और बोले अगर कहीं भैया को आदत लग गई पीसने की, पीसने जाते हो ताश पत्ता, अगर पीसने की आदत पड़ गई तो फिर समझ लेना घर में पीसने के लिए नहीं बचेगा। कब एक आध दो पत्ते बाहर हो गए और कब सारी संपत्ति आपके हाथ से बाहर हो गई। और अगर कहीं दारू की आदत और लग गई पौआ की, फिर पूछो ही मत, फिर तो भगवान ही बचाए। लेकिन निवेदन है आप सबसे, इस संसार में पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, न नाम कमाना बड़ी बात है। अगर बड़ी बात है तो अपनी संतान को अच्छे संस्कार देना, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, बच्चों को संस्कार देने की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? माता। क्योंकि माँ चाहे तो संतान बना दे और माँ चाहे तो संतान को बिगाड़ दे। ये केवल माँ के ऊपर निर्भर करता है। बोले कैसे? बोले मनुस्मृति में वर्णन है कि अगर संतान निर्धन है, अगर संतान गरीब है, निर्धन है, तो उसमें किसका दोष है? उसके पिता का, क्योंकि उसने जीवन भर कुछ कमाया नहीं है, इसलिए संतान निर्धन है। और अगर संतान रोगी है, जैसे जन्म से कोई रोग है, तो उसमें माता पिता की कोई गलती नहीं है, ना माता पिता का उसमें कोई दोष है। ये उसका पूर्व जन्म का कोई कर्म रह गया है जो उसको यहाँ भोगना पड़ रहा है, उसमें माता पिता की कोई गलती नहीं है। और अगर संतान डरपोक है, डरावनी है, तो इसमें किसका दोष है? उसके वंश का, कि उसके वंश में ऐसा कोई कार्य हुआ है जिससे वो डरावना है, उसे डर लगता है, किसी व्यक्ति का सामना नहीं कर सकता। और अगर संतान गलत रास्ते पर है तो उसमें कहीं ना कहीं किसका दोष है? उसकी माँ का, क्योंकि माँ चाहे तो संतान को बना दे और माँ चाहे तो संतान को बिगाड़ दे। आपने देखा होगा महाभारत में एक विधवा माँ, खाने के लाले पड़े रहते थे, पर उसने अपने 5 लड़कों को ऐसे संस्कार दिए कि भगवान श्री कृष्ण उनके पक्ष में आकर के खड़े हो गए थे, पांडवों के पक्ष में आकर खड़े हुए थे, भगवान के नहीं हुए थे। और इधर दूसरी तरफ देख लीजिए, गांधारी के 100 पुत्र, फुल फैसिलिटी, नौकर चाकर, है कि नहीं? दुर्योधन के पास, दुशासन के पास फुल फैसिलिटी, नौकर चाकर, फिर भी 100 के 100 मूर्ख निकल गए गांधारी के कारण, क्योंकि गांधारी ने संतान के मुंह की पट्टी अपनी आंखों पर बांध दी, इसलिए 100 के 100 मूर्ख निकल गए। और आज से जो भी माता पिता संतान की तरफ से अपनी आंखों पर मुंह की पट्टी बांधे हो ना, कि संतान ने कहा भैया 10,000 रुपये चाहिए, पिताजी फट से फोन दे, वो ध्यान देना कहीं ऐसा ना हो आगे जाकर के आपके घर में दुशासन और दुर्योधन पल जाए, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये जिम्मेदारी किसकी होती? माता होती है, पिता को तो पता नहीं है। अच्छा बेटा अगर पहले दारू पी के आए,
मैया क्या काम करती है, बोली पिताजी को पता नहीं चल रहा है, इसलिए बढ़िया कम्बल उड़ा के सुना देगी, जैसे बेटा कोई जंग जीत के आया हो, सुना देती कि नहीं। समझ लेना आपने दुनिया के सबसे पक्के दारूखोर बना दिया है उसी दिन। इसलिए माँ संतान को बिगाड़ती है, इसलिए कोशिश करना कि अपनी संतान को, गांधारी नहीं बनना है, कौन बनना है, मैया कुंती। अगर आप मैया कुंती बन करके आपके बच्चों का लालन पालन करोगे तो भगवान भी आपके पक्ष में आकर के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये संसार है और इसका नाम ही दुखालय है। इस संसार में अच्छाई भी होगी, बुराइयां भी होगी, और अगर आपको भगवान की प्राप्ति करना है तो ना तो इस संसार में आपको अच्छाई देखना है ना बुराई देखना है। केवल आपकी नजर सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करने की होनी चाहिए। जगत में लाख बुराइयां हैं, लाख अच्छाइयां हैं, लेकिन आपको उन सबको नजरअंदाज कर देना है, क्योंकि ये संसार सागर है।